हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर को देखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है और ईथर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल को। तो अल्कोहल होता है अगर आर के साथ OH समूह आ जाए। आर क्या होता है? आर होता है एल्कील समूह। कौन सा समूह? एल्कील समूह होता है हमारा आर। OH होता है हमारा हाइड्रोक्सी समूह। OH होता है हमारा हाइड्रोक्सी समूह। तो अगर ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हों तो वो ही हमारा अल्कोहल कहलाता है। तो अल्कोहल क्या है? अल्कोहल होता है ROH, तो इसे कहते हैं अल्कोहल। अब हम समझेंगे कि आखिर फिनॉल क्या होता है। अगर हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर OH समूह आ जाए तो उसे कहेंगे फिनॉल। तो ये क्या है? तो ये है फिनॉल। और तीसरा ईथर क्या होता है? अगर बीच में O हो, इधर भी R हो, इधर भी R हो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों R सेम हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं ईथर। तो ये था इन तीनों के बीच में अंतर कि ये चीज़ क्या क्या है। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर अल्कोहल क्या है। तो जब एल्किल समूह मतलब R के साथ हाइड्रोक्सी समूह मतलब OH जुड़े, उसे ही अल्कोहल कहते हैं और इसे ROH से दर्शाते हैं। इसमें हाइड्रोक्सी समूह जो होता है, हाइड्रोक्सी समूह होता है OH कार्बन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। और अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? आपको अल्कोहल का सामान्य सूत्र तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में MCQ में पूछ लिया जाता है कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र है CnH2n+1OH होता है। अब देखेंगे हम अल्कोहल के एग्जाम्पल। इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि इसमें हाइड्रोक्सी समूह मतलब OH जो समूह है ये कार्बन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। जैसे कि R की जगह हमने लिया CH3 और OH ऐसे ही है, तो इसमें जो ये OH समूह होता है ये इस कार्बन से कैसे जुड़ा है? प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। तो ये हमारा अल्कोहल का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? तो ये होता है हमारा मेथिल अल्कोहल। क्या होता है? मेथिल अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल तो होता है OH, और ये इसका नाम मेथिल क्यों है? अगर कार्बन एक है तो वो होता है हमारा मेथ, कार्बन 2 है तो वो होता है हमारा एथ, और अगर कार्बन 3 है तो वो होता है हमारा प्रोप। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, और इसका IUPAC नाम होता है मेथेनॉल। क्या होता है? मेथेनॉल इसका IUPAC नाम है। अब ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, C2H5OH है, तो इसका नाम क्या होगा? C2 है, कार्बन 2 है, तो क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल। क्या होगा? एथिल अल्कोहल इसका नाम होगा। और अगर इसके IUPAC नाम की बात करें तो वो हो जाएगा एथेनॉल। IUPAC नाम में अल्कोहल में पीछे क्या लग जाता है? ओल लग जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी अल्कोहल के बारे में जानकारी। अब हम देखेंगे OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार की अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं OH समूह के आधार पर। अब हम देखेंगे OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार की आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। और आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आखिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी या इसके बारे में बिल्कुल भी पढ़ा नहीं होगा तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो इसके हमारे 4 प्रकार होते हैं, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला है हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इस मोनो का मतलब होता है एक, तो ये क्या है? तो ये हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसकी परिभाषा है कि ऐसे अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह मतलब एक OH समूह होता है उसे ही मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मोनो का मतलब होता है एक और हाइड्रिक का मतलब होता है OH समूह। तो जिसमें भी केवल एक OH समूह होता है उसे ही मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। अब जैसे हमें एग्जाम्पल हमने लिया है CH3OH, तो इसमें OH जो है वो एक ही है, तो इसीलिए ये क्या हुआ हमारा? तो ये भी हमारा हुआ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, जैसे CH3CH2OH, तो इसमें OH समूह कितना है? एक ही है, तो फिर इसका नाम भी क्या है? तो इसका नाम भी हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम
इसका सेकंड प्रकार देखेंगे। सेकंड है कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सी समूह मतलब OH समूह होते हैं उसे ही डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इस डाई का मतलब होता है टू, हाइड्रिक का मतलब होता है OH समूह। तो जिसमें भी दो OH समूह होते हैं उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, तो आपको इसकी परिभाषा और इसका एग्जाम्पल भी लिखना है। तो जैसे एग्जाम्पल लिया हमने CH3 इसके साथ दो OH समूह जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, तो फिर ये हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब ऐसे ही तीसरा है हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई का मतलब होता है तीन। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें तीन हाइड्रोक्सी समूह मतलब OH समूह होते हैं उसे ही ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं वो। ठीक है, तो ट्राई का मतलब क्या होता है तीन, हाइड्रिक का मतलब OH समूह। तो इसका एग्जाम्पल होगा हमारा CH3, CH2 और CH3। तो इसमें तीन OH होंगे। कितने होंगे, तीन OH होंगे। तो ये हो गया हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम देखेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या है। पोली का मतलब होता है कि जिसमें तीन से ज़्यादा OH समूह होते हैं। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें तीन से ज़्यादा OH समूह होते हैं उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या आओगे लिखकर एग्जाम में, तो ऐसे लिखोगे आप CH3, CH, CH2 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप, CH। अब इस CH के साथ OH जोड़ दो, है ना, तो ये तीन से ज़्यादा OH हो गए ना। अब इसमें जो OH हो गए वो तीन से ज़्यादा हो गए, तो ये क्या कहलाए, तो ये हमारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अभी तो हमने देखा था OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार। अब हम देखेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार। तो ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी गया और आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अल्कोहल के आपको ये प्रकार बताने हैं। तो इसका पहला प्रकार है कि प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। क्या है, तो इसका पहला प्रकार है प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें क्या होता है, तो जो ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल होता है इसमें होता है कि जो हमारा OH समूह होता है तो वो जिस भी कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब कि जो भी हमारा OH समूह है वो जिस भी कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ना चाहिए। समझ में आई, हमें सिर्फ जो हमारा OH समूह है उसके साइड वाले उसे देखना है कार्बन को। ठीक है, तो ये वाला कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ना चाहिए। मतलब इसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, जो ये OH समूह है ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए CH3 और CH2OH है। अब जैसे ये हमारा OH समूह है तो ये इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो हाँ, ये एक से ही जुड़ा है, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। और अगर दे दिया जाए ऐसे कि OH है, CH2 है और CH3 है और CH3 है, तो इसमें ये बताओ क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल है। हमारा इसका रूल होता है कि जो ये OH समूह है ये जिस भी कार्बन से जुड़ा है, तो ये इससे जुड़ा है तो ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, और जबकि यहाँ तो ये इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है। अब आई समझ बात, तो ये हमारा है प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब कि जो हमारा OH समूह है वो जिस भी कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, बस इतना है, तो उसे ही प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे ही प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र होता है RCH2OH होता है। अब देखो RCH2OH कैसे होता है, जैसे OH है इसके साथ क्या जुड़ रहा है, CH2, ठीक है, और इसके साथ क्या है, एक एल्किल। एल्किल का मतलब यही समझो कि एक कार्बन। तो यही बात हुई ना कि ये CH2 को देखना है आपको कि ये एक से ही जुड़े बस, क्योंकि यहाँ R क्या है, एक है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा CH3 है, CH2 है और OH है,
तो OH और CH2 ये एक ही कार्बन से है, तो ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, और ऐसे ही हम सेकेंड लेते हैं एग्जाम्पल, CH3 है, CH2 और OH है। ठीक है, तो अब देखो ये इससे जुड़ा है और ये एक से ही जुड़ा है, क्योंकि ये वाला तो फिर इससे जुड़ गया ना, हमें तो सिर्फ इसे चेक करना है जो कि OH के साइड में है, हमने इसे चेक किया, ये केवल एक से ही जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इतनी सी बात है। अब हम देखेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री होता है ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं, और इसका सामान्य सूत्र होता है R2CHOH होता है। ठीक है, तो अभी इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल है हमारा क्या, जैसे CH3 है, CH है, OH है, और यहाँ CH3 है। तो अब देखो OH समूह है, ये किससे जुड़ा है, CH से जुड़ा है। अब ये CH कितने से जुड़ना चाहिए, 2 कार्बन से, तो 1 और 2 कार्बन से है जुड़ा, तो ये CH हमारा 2 डिग्री है। अब एग्जाम्पल के लिए दूसरा लेते हैं, CH3 है, CH2 है, CH है। अब एग्जाम में इसका एक ही एग्जाम्पल लिख कर आना, CH2 और CH3। ठीक है, तो ये CH OH से जुड़ा है। अब देखो OH जुड़ा है CH से, ठीक है, और ये CH कितने से जुड़ना चाहिए, 2 से। अब ये CH एक इधर से जुड़ गया, एक इधर से, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब हम आते हैं तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र R3COH होता है। तो एग्जाम्पल है इसका क्या, एग्जाम्पल लेंगे CH3, COH और CH3, और एक नीचे CH3 कर लेंगे। ठीक है, तो अब OH समूह है, तो इसका ये कार्बन है, तो कितने से वो जुड़ेगा, 3 से, तो कार्बन 1 2 3, तो ये हमारा 3 डिग्री है। या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, CH3, CH2, CH2, CH3 और COH, और यहाँ CH2 ले लो। अब देखो OH है और C है, और ये C कितने से वो जुड़ना चाहिए, 3 से, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री है। अब आपने इसमें, अब आपको और भी आसानी से याद करना है, तो आपको बस इसका सामान्य सूत्र पता होना चाहिए। तो 1 डिग्री अल्कोहल में क्या है सामान्य सूत्र, इसका है RCH2OH। देखो OH तो इसमें आएगा ही, R इसमें 1 आएगा, क्योंकि ये वाला 1 से वो जुड़ना चाहिए, तो ये कितना है, तो ये हमारा CH2 है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, अब R क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब कि ये वाला कितने कार्बन से जुड़ना चाहिए, 2 से। तो अगर ये 2 कार्बन से जुड़ेगा तो इसका एक H हट जाएगा, तो आ जाएगा CHOH, इसका सामान्य सूत्र। ठीक है, और 3 डिग्री हमारा, कि अगर R हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब 3 कार्बन है, तो जब यहाँ 1 था तो H कितने थे, 2, अब यहाँ 2 हुए तो एक H हट गया, अब यहाँ 3 हो गए तो ये वाला H भी हट गया, तो हुआ R3COH। इसके बस ये अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आपको अपने आप चल जाएगा पता कि जो ये CH2 है ये एक ही कार्बन से जुड़ना चाहिए, और जो ये CH है वो हमारा 2 कार्बन से जुड़ना चाहिए, और जो ये C है ये हमारा 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।